ऑफ पेज। ठीक है, अब आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर टाइप्स ऑफ एसईओ, तो यही आंसर हमेशा देना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसईओ, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ठीक है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। और ध्यान से देखिए, ठीक है, ये रहा आपका वेबसाइट। इफ यू आर डूइंग एसईओ ऑन द वेबसाइट, इट इज नोन एज ऑन। वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के अंदर अगर एसईओ करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑन पेज। ठीक है, ऑन पेज। और अगर आउटसाइड द वेबसाइट करेंगे या ऑफ द वेबसाइट करेंगे, उसको बोलेंगे ऑफ पेज जियो। समझ गए? इफ यू आर डूइंग एसईओ ऑन द वेबसाइट, इट इज नोन एज ऑन पेज। वी आर डूइंग एसईओ ऑफ द वेबसाइट, ऑफ द वेबसाइट मतलब आउटसाइड द वेबसाइट, उसको बोलेंगे ऑफ पेज। समझ गए? बेसिक है, लिख लीजिए। एसईओ ऑन द वेबसाइट, SEO on the website is known as on page. SEO outside the website या off the website को बोलेंगे ऑफ पेज। अब उसके अंदर क्या क्या आता है ऑन पेज में, ये अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले ऑन पेज पढ़ लेंगे, फिर हम लोग ऑफ पेज पढ़ेंगे। ठीक है, SEO activity done, activities are done on the website, on the website। ठीक है, SEO एक्टिविटी डन ऑन द वेबसाइट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऐसी एक्टिविटी डन, इसको तब हम लोग बोल देंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोल लेंगे ऑन पेज। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी डन ऑन द वेबसाइट इज नोन एज ऑन पेज। ठीक है, और अगर हम लोग बोलेंगे एसईओ एक्टिविटीज डन ऑफ द वेबसाइट, ऑफ मतलब आउटसाइड, साइड द वेबसाइट, तब उसको क्या बोलेंगे, ऑफ पेज। ठीक है, सिंपल है, जितना हो सके सिंपल तरीका से आपको याद रखना है। वेबसाइट के ऊपर काम हो रहा है तो ऑन पेज, वेबसाइट के बाहर काम होगा तो ऑफ पेज। ऑन पेज इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट, गुड कीवर्ड आर करेक्ट प्लेसेस, एप्रोप्रिएट टाइटल टू एवरी पेज। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ पेज इट इंक्लूड्स लिंक बिल्डिंग। ठीक, तो ऑफ पेज हम पढ़ेंगे उसमें एक ही एक्टिविटी करना, आपका लिंक बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत एक्टिविटी है। ठीक है, image or tag, title, description, headline, body, redirection, sitemap, etc. ओके, रुकते क्या हो रहा है आपका, बार बार वीडियो ऑन ऑफ हो रहा है। प्रॉपर एक जगह स्टेबल रहिए। डेली ट्रैवल कर रहा है इसीलिए आधा चीज समझ में नहीं आ रहा। रसीदें सबमिट कीजिए, रसीदें सबमिट कीजिए आप लोग को।
ऋषिकेश का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो कैमरा बंद कर दो। आपका और उसका एक ही जैसा प्रॉब्लम हो रहा है? आपका लैपटॉप में प्रॉब्लम है, कैमरा चालू नहीं हो रहा। आवाज भी नहीं जा रहा है क्या? आवाज आवाज आ जा रहा रहा है? आ रहा है। है? अच्छा, as done on the website page, outside of the website off page, ठीक है? इतना इजी तरीका से समझ गए। अभी ऑन पेज के अंदर ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है राइट साइड पे इमेज सबको देखिए, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बॉडी, हेडलाइन, ये सारा चीज अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? और फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? लेट्स इसका प्रैक्टिकल भी देख। अभी इसमें कम से कम आई थिंक 2+ या उससे प्लस लगेगा। इसको रिमूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऑन पेज में सबसे इम्पोर्टेंट, ऑन पेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 चीज रहता है वो रहता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। ऐसा क्यों रहता है, इसका रीजन लिखिए। टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लोग को एससीआरपी में दिखता है। हम लोग जो एससीआरपी पढ़े थे उसमें ब्लू वाला पार्ट टाइटल था, उसके बाद के जो 2 लाइन था वो डिस्क्रिप्शन था। इसका मीनिंग अब है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन सबसे इम्पोर्टेंट है ऑन पेज एसईओ के अंदर, ठीक है? सो हमारा ऑन पेज एसईओ का पहला पार्ट आता है जो कि है टाइटल। टाइटल क्या रहता है? टाइटल बोल सकते हैं, पेज नेम बोल सकते हैं, एक्सेट्रा। बढ़िए। कितना कैरेक्टर का रहना चाहिए बोलिए? अनम्यूट करके तुरंत बोलिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए क्लास में। टाइटल कितना रहना चाहिए? टाइम मत वेस्ट कीजिए, बोलिए। 40 to 55 कैरेक्टर। 40 to 55 रहना चाहिए। और टाइटल होता क्या है? जो सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, कहाँ पे आपको दिखता है? कौन से पार्ट में? एसईआरपी पे। टाइटल जो रहता है वेबसाइट का नेम और इसमें यूआरएल रहता है कंपनी का। यूआरएल तो उसके ऊपर रहता है, जो ब्लू वाला पार्ट रहता है एसईआरपी पे, जो बोल सकते हैं पेज नेम या पेज का वो टॉपिक है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल, ओके? और डिस्क्रिप्शन क्या रहता है? उसके जो नीचे के जो 2 लाइन रहता है उसको डिस्क्राइब करेगा। हाँ, 120 to 155 कैरेक्टर। तो ये टाइटल लिखा कहाँ से जाता है? आपको दिखाया था बैकएंड से, कंट्रोल यू किए, बैकएंड पे गए, वहां पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको दिखाया तो, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिए, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, बॉडी में, हेडर में एक चीज कॉमन रहेगा, वो रहेगा कि कीवर्ड हर जगह पे डालना है। टाइटल में भी कीवर्ड डालना है, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड डालना है, हेडिंग या हेडर में भी कीवर्ड डालना है,
आपको नहीं आता है कि कीवर्ड होता क्या है? क्वेश्चन नहीं आता है कि कीवर्ड क्या होता है? बताइए, क्विकली बोलिए, फास्ट। कीवर्ड क्या होता है? कीबोर्ड कीबोर्ड जहाँ से हम लोग टाइपिंग करते हैं, क्या टाइपिंग करते हैं? जो कोई भी कंटेंट। पहले प्रॉपरली बैठिए, क्लास में फोकस रहिए, तभी आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट। सर कीवर्ड मतलब जो हम गूगल पे सर्च करते हैं, कीवर्ड उसी को बोलते हैं। गुड। गूगल पे जो सर्च बार को सर्च कर रहा है उसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड कितना टाइप्स का होता है? सर कीवर्ड्स 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वाला शॉर्ट कीवर्ड्स और दूसरा शॉर्ट टेल। हाँ शॉर्ट टेल। तो शॉर्ट वाले में हम लोग 2 से 3 वर्ड्स से लिख के सेट कर सकते हैं और सेकंड में 3 या उससे ज्यादा 4 5 जितना। तो शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल, ठीक है। तो ये मिलता जुलता कीवर्ड आपका टाइटल में रहना चाहिए। देखिए, बाय या मोबाइल फोन है तो हर बार बाय या मोबाइल फोन एग्जैक्ट कीवर्ड आपको डालना जरूरी नहीं, लेकिन मोबाइल फोन है वो आपका एक्चुअल में कीवर्ड हुआ। वो मोबाइल फोन उससे मिलता जुलता वर्ड टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, बॉडी में, हेडिंग में, ये हर जगह पे कीवर्ड रहना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है एसईओ में, ऑन पेज में 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है: टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड। ये तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। सो देखिए यहाँ कीवर्ड प्लेसमेंट लिखा हुआ है, प्लेस द टारगेटेड कीवर्ड एट स्टार्ट ऑफ योर टाइटल। जनरली टाइटल के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग के टाइम में आपको कीवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। एंड कीप द लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द कंक्लूजन। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको कंक्लूजन पे रखिए, ठीक है। और कीवर्ड को स्प्रेड कैसे करेंगे? वर्टिकल लाइन से। अब ये और एक इजी क्वेश्चन है, हेडिंग या हेडर क्या होता है? बादल बोलिए, हेडिंग क्या होता है? हेडिंग या हेडर? हेडिंग क्या है? हेडिंग, हेडर क्या होता है? क्या पता है कुछ? हेडिंग होता है हेडर, बॉडी, फुटर कुछ बताए थे? सर, याद आया। जो ऊपर पार्ट में वो हेडर है, वो मेन पार्ट में है वो बॉडी में बॉडी बोलते हैं, और जो नीचे पैर पैर है ना उसको फुटर बोलते हैं। टॉप का जो पार्ट है जहाँ पे आपका लोगो है, हेडर बोलते हैं। मेनू है, उसको हेडर बोलेंगे। उस हेडर को भी छोटा छोटा सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, H1, H2, H3 ऐसे करके, ठीक है। और प्लस उसके बाद का जो पार्ट आएगा वो बॉडी, सबसे नीचे का पार्ट, ठीक है। तो बोलने का मतलब आपका हेडर में भी कीवर्ड रहना चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे हम लोग पढ़े। ये हो गया आपका टाइटल, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब आएगा हमारा ऑल टैग। ऑल टैग कौन बता सकता है? ऑल टैग कौन बता सकता है? इसको पढ़ के हम बताए थे आपको प्रैक्टिकल का टाइम। ऑल टैग के बारे में वो बताइए, ऑल टैग बताइए। तो इसमें लोगो लगा सकते हैं। ऑल टैग होता क्या है? ऑल टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नेक्स्ट। सर ये जो इमेज जो भी को टैग करके लगाया जाता है, यूज किया जाता है टैग करके। रीजन क्या है? सर जो जैसे हम लोग मतलब
फेसबुक पे या फिर फेसबुक पे ज्यादातर किसी भी फ्रेंड को टैग करते हैं तो उसका आईडी को लेकर अपने आईडी से मेंशन करते हैं, टैग करते हैं कि मतलब हम जो अपलोड कर रहे हैं उसके साथ तो मतलब ID में वो शो करेगा। करेक्ट। देखिए, ऑल टैग बेसिकली क्या रहता है, इमेज के बारे में रहता है। ये एक मान लीजिए इमेज है, ठीक है। इस इमेज पे हम लोग देख के बता सकते हैं ये किस चीज का इमेज है, ठीक है। जैसे कि लोगो हो सकता है PLL का, कैट, डॉग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस इमेज को देख के बता देंगे ये इस पर्टिकुलर चीज का इमेज है, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग, जो क्रॉलर होता है वो लोग इमेज को रीड नहीं कर सकता, तब उनको नहीं पता, उनको ये पता ये एक इमेज है, लेकिन किसका इमेज है, APLL का लोगो है या किसी और चीज का लोगो, उसको ये पता नहीं है। तो वो गूगल क्रॉलर को बताने के लिए ये पर्टिकुलर इमेज इस टॉपिक का है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्या, ऑल। समझ गए? Alt tag is the name of image. Image must be used all crawler understanding. समझ गए? क्रॉलर को समझ में आया, गूगल क्रॉलर को समझ में आया, इसीलिए हम लोग इमेज का नाम डाल देते हैं, ठीक है। नेम ऑफ इमेज, APLL का लोगो है, जिसका भी लोगो है, जो भी इमेज है वो हम लोग डालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल टैग। हम लोग जब साइट बना रहे थे, देख रहे थे, ऑल टैग डाल रहे थे, APLL का लोगो था, उसमें हम लोग ऑल टैग डाले, ठीक है। जब गूगल क्रॉलर क्रॉल करेगा उसको पता रहेगा ये APLL का लोगो है, ठीक है। तो ये ऑल टैग का केस में आएगा, ठीक है। अभी हेल्प कहाँ करेगा, तो ये हेल्प करेगा आपका गूगल सर्च पे, ठीक है। जब गूगल पे कोई सर्च करेगा करता है, क्योंकि इसको ऑल टैग के बारे में आप लोग जान जाएंगे। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, ये बताने के चैप्टर पहले हम लोग पढ़े थे, रिलेटिव URL एंड एब्सोल्यूट URL, ठीक है। तो बता सकता है रिलेटिव URL एंड एब्सोल्यूट URL? बोलिए। बोलिए, हेलो क्या पढ़े थे? हेलो यस, बोलिए। बोलिए। सर, absolute URL means different image and related URL is a easy to manage, and sir, absolute URL is relative URL is compromise to easy URL, sir. And absolute use the link page on different websites, sir. And related URL link is same website. ओके, ये दोनों का डिफरेंस बताओ, ठीक है। सेम वेबसाइट पे वो URL जा रहा था, उसको बोल रहे थे रिलेटिव, बोल रहे थे एब्सोल्यूट। यहाँ पे भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट है, अगर कोई लिंक, कोई हाइपरलिंक सेम वेबसाइट का रहे, उसको बोलेंगे इंटरनल लिंक, या हाइपरलिंक बाहर के वेबसाइट का रहे, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। तो APLL के वेबसाइट पर फेसबुक का लिंक, ठीक है,
और यूट्यूब का लिंक, ये दोनों हाइपर लिंक को हम लोग बोले एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक किसको बोलेंगे? अगर उसके अंदर का पेज, ठीक है। टाइप ऑफ हाइपर लिंक ऑन अ वेब पेज टू अनदर पेज इज नोन एज इंटर, ठीक है। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको बताना है ऑल टैग के बारे में, थोड़ा हम लोग डिस्कस करें। ऑन कर देते हैं। Yes. ये हम लोग को जानना है ऑल टैग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गूगल पे सर्च कर, क्या सर्च करेंगे? APLA लोगो। क्योंकि हम लोग ऑल टैग में APLA लोगो कर रहे हैं, सर्च करने पे जो पहला रिजल्ट आएगा, पहला रिजल्ट जो इमेज का आएगा, ये वही इमेज है जो हम लोग बार बार ऑल टैग में डाल के सर्च कर रहे थे, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि ऑल टैग यूज करने से आपका सर्च रैंकिंग पे वो पर्टिकुलर इमेज आता है। इमेज का सर्च रिजल्ट पे ऑल टैग यूज करने पे हमेशा ये एडवांटेज रहता है, ठीक है। APLA लोगो बार बार हम लोग यूज करते थे ऑल टैग में, जब भी गूगल साइट बना है या कोई भी अदर चीज बना है। तो इससे देखिए हमारे पहले लोगों गूगल पे सर्च किए तो पहला रिजल्ट जो आया, फर्स्ट रिजल्ट जो है वो इसी का है। हेंस प्रूव कि ऑल टैग लगाने से हमारा सर्च इंजन रैंकिंग ऑन द इमेज ये इंप्रूव करता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा है। एल्गोरिथम मतलब एक सेट ऑफ, आप बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शंस रहता है जिससे आपका रैंकिंग अफेक्ट होता है। तब ये जब हम लोग ऑन पेज पढ़ लेंगे उस टाइम देखेंगे पांडा, पेंगुइन, हेमिंगबर्ड, ठीक है, सब ऐसा नाम से आया है। पांडा, पेंगुइन, हमिंगबर्ड, ठीक है, मोबाइल गेट ऑन, ऐसे कर एल्गोरिथम है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, ये स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़िए। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक में आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यूएशन होगा। जब आप लोग ऑफ पेज पढ़ेंगे तब ये कॉन्सेप्ट वापस से आएगा पिक्चर पे, ठीक है। तो इंटरनल लिंक एक वेबसाइट है उसके अंदर का लिंक, ठीक है, जैसे होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस पेज, उस सबको बोलेंगे इंटरनल लिंक। उस वेबसाइट से बाहर चल जाए तो फेसबुक, यूट्यूब, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिंक। समझ गए? क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए। या कुछ भी डाउट है तो बहुत इम्पोर्टेंट अभी पढ़ाई करें, यहाँ से सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो जो इंटरनेट से जो पहले पढ़े हैं वो सब क्या है, वो आप एक दिन में भी चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे। MS ऑफिस बहुत इजी है। यहाँ इंटरनेट और उसके बाद से आपका हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है और प्रैक्टिकल इधर ज्यादा मिलेगा। हर चैप्टर में बहुत प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो जैसे ये चैप्टर आप देख रहे हो, कितना सारा वेबसाइट बनाना सीख गए, कीवर्ड रिसर्च करना सीख गए। अभी आप ऑन पेज सीख रहे हैं, इसके बाद ऑन पेज का प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। तो कुछ याद नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट डाउन हो गया। लेट्स गो। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जितना लेट आप लोग ज्वाइन करेंगे उतना आपका लॉस है। 2 बजे क्लास हो गया, 2:45 में ज्वाइन किया जा रहा है। संतोष, यस सर। क्लास ले रहे हैं कि मूवी देख रहे हैं? नहीं सर, मूवी नहीं देख रहा। प्रॉपरली बैठिए, सो के
इधर उधर से कैसे क्लास लिया जाता है? लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। इंटरनल लिंक हो गया, एक्सटर्नल लिंक हो गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हो गया था, ऑल टैग भी आपको समझ में आ गया। ऑल टैग हम लोग यूज कर चुके हैं जब हम लोग वेबसाइट बनाए थे। आगे बढ़े, चलिए ये वाला स्लाइड आप लोग समझाइए। स्वप्न रानी बोले क्या? सर अभी कॉलेज में क्लास खत्म हुआ तो मैं अभी बस स्टैंड में हूँ, तो वीडियो ऑफ रहेगा। ठीक, क्लास इतना लेट से आप लोग ज्वाइन करें, क्या समझ पाएगा? मैं ओके ठीक, लेट्स। ब्लू वाले पार्ट को क्या बोलता है? ब्लू वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? टाइटल, ग्रीन वाले पार्ट को? डिस्क्रिप्शन, ब्लैक वाले पार्ट को? यूआरएल, ये ब्लैक वाले को यूआरएल बोलते हैं। नहीं सर, इसको इस डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये टाइटल भूलना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपका टाइटल हुआ, ठीक है, ये आपका यूआरएल हुआ, इस वेबसाइट का रिजल्ट आप देखते हो पता चलेगा। और ये आपका जो रेड बॉक्स हुआ, ये डिस्क्रिप्शन हुआ, ठीक है। यूआरएल डिस्क्रिप्शन, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, यूआरएल हो गया, चल करके और एचटीएमएल कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का एचटीएमएल कोड कैसे देख सकते हैं? तो वेबसाइट है, उसका एचटीएमएल कोड हम लोग कैसे देख सकते हैं, बताइए। सर क्या? आपको एक वेबसाइट दी है, बोलेंगे उसका एचटीएमएल कोड्स देखना है, कोडिंग देखना है उस वेबसाइट का, कैसे देखेंगे? नहीं सर, नहीं पता। सर नहीं पता। बोलिए। सर कंट्रोल प्लस यू करेंगे। ओके गुड, कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो उसका हम लोग सोर्स कोड या उसका बैकएंड देख सकते हैं। वहां पे हम लोग लिखा गया है, ठीक है। सो ये कोडिंग में ऐसा टाइटल आता है और ऐसे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी जो दिख रहा है, ये जो है ये वाला पार्ट ब्रैकेट में आता है। टाइटल ऑन के ब्रैकेट लिख दिए, ठीक है, ऐसे करके आप टाइटल लिख सकते हो। So HTML meta tag are officially page data tag live open in HTML. The text in these tags is not displayed but passable and tells the browser. देखिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप जो टाइटल लिखे हैं हो सकता है एग्जैक्टली सेम टाइटल नहीं लिखे आ सकता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल वही रहेगा। और डिस्क्रिप्शन का भी केस में कभी-कभी बहुत लोग डिस्क्रिप्शन नहीं भी देंगे, तब भी उनका डिस्क्रिप्शन कुछ वेबसाइट से फेच करके आ जाएगा, ठीक है। तो टाइटल 100% सेम नहीं रह सकता, हो सकता है किसी किसी केस में सेम रहे, किसी केस में थोड़ा अलग भी कर देता है गूगल। रिमूव करें, आगे बढ़े, ठीक है। साइड बाय साइड थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होगा। प्रॉपर से हम लोग आते हैं इसको बैक टू प्रो, तो रिमूव करते हैं। ये
ये रहा हमारे APLL के वेबसाइट पर जाके होम पेज पे चले गए। होम पेज पे जाने के बाद कहीं पे भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल और यू का बटन एक साथ प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा सोर्स कोड। ये सोर्स कोड आ गया और ये आ गया आपका टाइटल। देखिए टाइटल, ये आ गया टाइटल। टाइटल में क्या लिखा हुआ है? APLL लिमिटेड। तो आपको सेम, आप यहाँ पे जब माउस ले जाएंगे दिख रहा है, ठीक है, सेम यहाँ पे टाइटल आपको दिख रहा है, APLL एजुकेशन अनलिमिटेड। चलिए और देख लेते हैं, ठीक है। तो गूगल ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट और 90% टाइम सेम ही डिस्प्ले होता है। गूगल सर्च करके देखिए क्या लिखा है, देखिए टाइटल, टाइटल देखिए क्या लिखा है, APLL एजुकेशन अनलिमिटेड, ठीक है, दिख रहा है। इसको आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिए आपको, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू। गिलरिया हतना मोट के बूम आयो बिसरलिया रूम में हत्ते करो मारा त नहीं अपना ते सर थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ सुनाई नहीं दिया। मेटा टाइटल के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये तो आपका टाइटल है। टाइटल बोलिए, मेटा टाइटल बोलिए, टाइटल टैग बोलिए, मीनिंग सेम है, कुछ नहीं होगा। यही आपका टाइटल है। ये कहाँ का दिखा ये टाइटल? आप जब इधर माउस ले गए यहाँ पे भी दिखा टाइटल, गूगल पे जब आप सर्च कर दिए तब यहाँ पे भी वही टाइटल दिख रहा है, समझ रहे? बैक टू स्लाइड्स। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखिए, कर लीजिए। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? Meta description is a short paragraph of text placed in HTML that describe its content. तब जो आपको बोले थे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देगा, क्या चीज का? आपके कंटेंट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स। इसको बोले, इसको क्या बोले? इसको बोलेगा डिस्क्रिप्शन। रेड वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट यूआरएल, ब्लू वाला टाइटल, ठीक है। याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइटल डिस्क्रिप्शन, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है एसईओ में, ऑन पेज एसईओ में, समझ गए?
आगे बढ़े। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए हर बार अलग अलग लेंथ मिलेगा आपको। जो लेंथ हम बोले हैं वो लेंथ, आपको जो लेंथ बोले वही लेंथ याद रखना है। 40 to 55, ठीक है, 20 to 155। और ये मेटा कीवर्ड जो कि अभी उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। मेटा कीवर्ड का मतलब जो कीवर्ड आप डाल रहे हैं, कीवर्ड टैग्स डाल रहे हैं, वो 255 कीवर्ड टैग्स डाल सकते हैं। ये बैकएंड में कुछ इस प्रकार से आता है। टाइटल डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए और कीवर्ड डालिए। अब ये मेटा कीवर्ड्स का वैल्यू एसईओ खत्म कर दिया। अब डायरेक्ट कीवर्ड जो बॉडी में, हेडिंग में, टाइटल में डाल रहे उसका ज्यादा वैल्यू है। मेटा कीवर्ड का वैल्यू गूगल खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि लोग दूसरे का भी कीवर्ड डाल दे रहे थे। जैसे आप मोबाइल बेच रहे, लैपटॉप का भी कीवर्ड डाल दिए। इससे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था विजिटर में। इसीलिए मेटा कीवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये आउटडेटेड हो चुका है। ये अब गूगल कंसीडर नहीं कर रहा है। कंसीडर क्या कर रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड कौन सा जॉब की आप टाइटल में डाल रहे हैं, बॉडी में डाल रहे हैं, हेडर में डाल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। ये हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है साइट मैप का। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप उससे पहले पढ़िए, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे फास्ट। आइज में प्रॉब्लम है तो आप चश्मा लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या क्वेश्चन? सर साइड मैप और रोड मैप से सेम होता है? यहाँ पे आपको बताया जाएगा, पहले पढ़ लीजिए। इनका भी बेवजह वीडियो ऑफ है, ऑन कर लीजिए, एल सेक्शन मार्क हो जाएगा। बताइए, एनालॉजी बताइए। वेबसाइट और हाउस, वेबसाइट और हाउस वाला एनालॉजी बताइए, बोलिए फर्स्ट। वेबसाइट और हाउस का एनालॉजी बताइए। आदित्य चौधरी बताइए। सुनाई दे रहा है? बोलिए। क्विकली बोलिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, अनम्यूट करके आंसर दीजिए। सुनाई दे रहा है कि नहीं? नहीं सुनाई दे रहा है? ईयरफोन हटा लीजिए, डायरेक्टली बात कीजिए। नहीं सुनाई दे रहा है? हेलो, बोलिए। बोलिए सर। वेबसाइट और हाउस वाला एनालॉजी बताइए जो आपको बताएंगे। सर नहीं ध्यान है सर। अभी तक जो याद है वही बताइए। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है बताइए। कुछ याद नहीं है तो क्लास क्यों कर रहे? अटेंडेंस बना के क्लास करने।
सर आपने जैसे बोला सर एड्रेस का सर होगा हाउस नेम और सर आईपी एड्रेस का सर डोमेन नेम और सर वेबसाइट का तो सर आराम से जाइए, एक एक करके जाते हैं, ठीक है। सर एड्रेस का हाउस नेम पहले इधर से हम लोग आते हैं हाउस, और उसमें जगह पे रखते हैं वेबसाइट। अब एक एक करके बताइए, बोलिए। सर आईपी एड्रेस का डोमेन नेम पहले घर बनेगा कि घर का एड्रेस आएगा? सर घर बना है, घर बनने के बाद घर का स्टेप बाय स्टेप बताइए। ठीक है, टाइम लीजिए, सबको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। नोट्स वापस से खोलिए, वो नोट्स पढ़िए, फिर आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। 30 सेकंड लीजिए, नोट्स खोलिए, फिर आंसर दीजिए। चलिए फास्ट।
बोलिए स्टार्ट। सर प्लॉट लैंड हाउस का सबसे पहले प्लॉट या लैंड चाहिए और वेबसाइट के लिए वेब सर्वर होस्टिंग या इंटरनेट स्पेस। सेकेंड एड्रेस हाउस के लिए और वेबसाइट के लिए आईपी एड्रेस। एड्रेस आईपी एड्रेस वेबसाइट के लिए। थर्ड है हाउस नेम और वेबसाइट के लिए डोमेन नेम। पहला हो गया प्लॉट या लैंड स्पेस सर होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग वेब सर्वर, फिर एड्रेस या आईपी एड्रेस, उसके बाद तो उसके बाद हाउस नेम और हाउस के लिए हाउस नेम और वेबसाइट के लिए डोमेन नेम। ठीक है, आगे तो उसके बाद बाउंड्री वॉल हाउस के लिए और वेबसाइट के लिए है आपका फायर वॉल। क्या काम होता है फायरवॉल का? सर वो वायरस वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, रियली गुड। ठीक है, अभी ये है कि अभी हम लोग रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे का एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोग स्पेसिफिकली अभी बात कर रहे हैं साइट मैप के बारे में। ठीक है, साइट मैप, वो भी कौन सा साइट मैप के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग एक्सएमएल साइट मैप के बारे में बात कर रहे थे। तो क्विकली पढ़िए, आगे इसका कंटिन्यूएशन होगा फास्ट। आगे पढ़ेंगे फिर। आगे बढ़े तो ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा, ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपका रोड या फिर रोड मैप। ठीक है, अभी रोड या रोड मैप का क्या कॉन्सेप्ट है बताते हैं। ठीक है, सो ध्यान से सुनिए। आप जहाँ पे आपका घर है, ठीक है, घर जाने के लिए और आपके घर से आने के लिए रोड रहेगा, रोड रहेगा, तब आराम से कोई आपके घर पहुंच सकता है और आराम से आपके घर से आ भी सकता है। ठीक है, अगर रोड नहीं रहेगा तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि पहुंच नहीं पाएगा, पहुंचेगा लेकिन उसको डिफिकल्टी होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप का केस में हम गूगल के क्रॉलर के लिए एक रोड या फिर रोड मैप बनाते हैं। ये मेरा वेबसाइट का पेज है, ये सारे पेज को तुम क्रॉल करोगे और फिर तुम इंफॉर्मेशन लेके जाओगे। ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे रोड का। ठीक है, रोड या फिर रोड मैप। रोड, रोड अगर रहेगा आपके घर के पास तो लोग आराम से आएंगे और जाएंगे, नहीं रहेगा तब भी आएंगे और जाएंगे लेकिन डिफिकल्टी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे रोड हुआ, यहाँ पे हुआ एक्सएमएल साइट मैप। साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप रहता है क्रॉलर्स के लिए। ठीक है, एक्सएमएल का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी आप लोग पढ़ना चालू कीजिए। Site map is a list of page of a website. Maps used during planning of a website by its designer. Human visible listing typically hierarchical of stages of site. ठीक है, पढ़िए इसे, आगे बताते हैं।
क्या क्वेश्चन है किरण? सर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, आप मेरा थोड़ा वीडियो ऑफ कर सकते हैं, बाहर आए हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, घर में नेटवर्क नहीं चल रहा। ठीक, पूरा देर ऑफ मत रखिएगा, ऑन ऑफ रखिएगा। ओके सर, ओके। चलिए, तो आप बना दिए क्रॉलर के आने जाने के लिए रोड मैप। क्रॉलर आएगा, क्रॉल करेगा, चला जाएगा। तो जितना आराम से क्रॉल करेगा, अच्छा इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, उतना प्रॉपरली आपका एसईओ पे अच्छा अफेक्ट करेगा। इसीलिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सएमएल साइट मैप बहुत जरूरी है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एचटीएमएल साइट मैप उतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सएमएल साइट मैप बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ गए? एचटीएमएल क्या क्वेश्चन है? सर बोल रहे हैं कि सर मतलब मेरा आज टेस्ट है ना, तो इसलिए थोड़ा वीडियो ऑफ रहेगा। हम सर मतलब ऑन द वे रहेंगे ना, तो वीडियो पर क्लास लेते हुए पहुंचेंगे, क्योंकि 4 बजे से वहां पर पहुंचना होगा हम। ठीक, पूरा देर ऑफ मत रखिए, ऑन ऑफ रखिए। ठीक है, लेट्स गो। सो एचटीएमएल साइट मैप के बारे में जान रहे हैं। एचटीएमएल साइट मैप सबसे इजी है। वहां पे क्या होता है, एक वेबसाइट का सारा लिंक, ठीक है, एक वेबसाइट का सारा लिंक एक जगह पर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, वेबसाइट का सारा लिंक एक जगह पर हम लोग रख देते हैं। इसको बोलते हैं एचटीएमएल साइट मैप। एचटीएमएल साइट मैप का दूसरा नाम है विजिटर साइट मैप, क्योंकि विजिटर्स के लिए है, इसीलिए इसको बोलेगा विजिटर्स। विजिटर, समझ गए कॉन्सेप्ट क्या होगा? विजिटर साइट मैप बोलिए या एचटीएमएल साइट मैप बोलिए, मीनिंग से is general overview of site, just stages and for users need to concern with. If you are on website and you're looking for a shopping cart or contact page and can't find, you go to the site map and easily find them. अभी देखिए, छोटा वेबसाइट में उतना जरूरी नहीं रहता है, लेकिन अगर आपका बड़ा वेबसाइट रहा, 100 पेज का वेबसाइट रहा, अब वो 100 पेज में आपके यूजर को कहाँ जाना उसको पता नहीं है, ठीक है, तो वो साइट मैप के पेज में जाके जो पेज पे जाना है वहां से वो देख सकता है, सारा लिंक एक जगह रहेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एचटीएमएल साइट मैप। ठीक है, तो जो रोड बनाए, क्रॉलर के लिए रोड मैप बनाए, वो रहेगा एक्सएमएल साइट मैप। और एचटीएमएल पॉइंट वाइज सारा यूआरएल एक ही जगह पे लिस्ट कर देगा, उसको बोलेंगे एचटीएमएल या फिर विजिटर साइट। किसी को डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये करिए, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल में दिखाएंगे एक्चुअल में दिखता कैसा है साइट मैप। या थ्योरी और प्रैक्टिकल हम लोग पैरेलली साइड बाय साइड कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा। यार मत दौड़ के ना, जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, जब आपको बोला जा रहा है ध्यान से पढ़ने तो पढ़िए, समझ में नहीं आएगा। सालिम स्टेबल होकर क्लास लीजिए। लेट्स को आगे बढ़ते हैं। बताइए, यस समझे साइट मैप के बारे में क्या समझे, बताइए।
साइट मैप के बारे में क्या समझे? एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है, एचटीएमएल साइट बोलिए, आंसर दीजिए। आप लोग का एक्टिविटी देख के पता चल जाता है क्या काम हो रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन राइट लेफ्ट देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको नींद आ रहा है, सब पता चल रहा है इधर। तो ऐसा एक्टिविटी मत कीजिए जो आपको दिक्कत हो। याद रखिए क्लास रिकॉर्ड मोड पे है, रिकॉर्ड हो रहा है, डेली को एडमिन सर देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, ये चीज याद रखिए। लेट्स को आगे बढ़े। ये नोट डाउन हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ते हैं। Let's move to Chrome. सर ये जो लिखा है ना सर, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मींस क्या, इसका मीनिंग क्या होगा सर? तो मीनिंग होगा जो हम लोग कोडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे जो कोडिंग देख रहे हैं ये भी HTML है, समझ गए? ये जो कोड हम लोग देख रहे हैं ये HTML कोड है। क्या लिख रहा है देखिए, पहला लाइन क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है फर्स्ट लाइन दिखाई दे रहा है? तो हाँ सर, हाँ ठीक है, तो यही HTML कोड हुआ। ओके सर। साइट मैप हम लोग देखते हैं, ये रहा इसका, इस वेबसाइट का ये साइट मैप है। इस साइट मैप को हम लोग बोलते हैं HTML साइट मैप। आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे पहले वेबसाइट देखिए, ये रहा वेबसाइट। याद रखिए HTML साइट मैप का दूसरा नाम क्या बोले थे? HTML साइट मैप का दूसरा नाम क्या बोले थे? क्या लिखे नोट्स में बताइए। बोलिए, थैंक यू, इतना लग रहा है। नेक्स्ट बोलिए। विजिटर साइट। विजिटर साइट मैप मतलब क्या? हम इस वेबसाइट के विजिटर हैं, तो हमारे लिए अगर कोई साइट मैप बना है इसको हम लोग बोलेंगे विजिटर साइट मैप। क्वेश्चन ये है कि आपको ये वाला साइट मैप मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ? ये वाला साइट मैप आपको मिलेगा पूरा एंड पे जाएंगे, फुटर पे। अभी आप लोग देखिए, क्या बताइए, दिखा दिख रहा है? दिख रहा है? ये जो साइट मैप आपको लिखा है, ये जो साइट मैप दिख रहा है, इसी साइट मैप को हम लोग बोलेंगे HTML साइट मैप या फिर विजिटर साइट मैप। क्या है विजिटर साइट? यहाँ पे हमारा एक एक पेज, एक एक लिंक जितना है पेज वेबसाइट के अंदर, सारा पेज लिंक कर दिया गया एक ही पेज पे। इसी को हम लोग बोलते हैं HTML साइट मैप या विजिटर साइट मैप। समझ गए? ये कितना बड़ा वेबसाइट है, देख रहे कितना मेनू है, कितना है। उतना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन से पेज पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे साइट मैप को। साइट मैप पे आने के बाद आपको ईच एंड एवरीथिंग, सारा चीज आपको दिख जाएगा। होम, कोर्स, कैरियर पाथ एंड कस्टमर सर्विस, रिसोर्स, उसके अंदर क्या क्या पेजेस है, ठीक है, अबाउट, सारा चीज आपको दिख जा रहा है, जितना भी लिंक है वेबसाइट का। ठीक है, तो यहाँ जिसके अंदर जो जो पार्ट है ये सारा आपको एक जगह लिस्ट होकर मिल जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे HTML साइट मैप। समझ गए? प्रैक्टिकल आपको समझ में आ रहा है? अब हम लोग थोड़ा इसका देखेंगे XML साइट मैप। तो याद रखिए, जो XML साइट मैप रहता है वो एक ऐसा साइट मैप है जो कि आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको खोज के निकालना होगा इसका साइट मैप। ठीक है, तो XML साइट मैप हम लोग देखते हैं।
सबको स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। स्क्रीन पे क्या हो रहा है? अभी जो आप पेज देख रहे हैं, ये क्या है? ये HTML साइट मैप है। ये किसके लिए बनाया गया? विजिटर के लिए या यूजर के लिए मैप है, जिसको हम लोग रोड मैप बोल रहे हैं, वो क्रॉलर के लिए बनाया गया। क्रॉलर है गूगल क्रॉलर या गूगल का जो सॉफ्टवेयर है, उसको ये रिटन वाला प्रॉपर्ली नहीं समझना है, तो उसको कोडिंग अच्छा समझना आता है। वो साइट मैप अभी हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका XML साइट मैप, ठीक है। ये रहा आपका XML साइट मैप। ये बना है हमारे लिए नहीं, ये गूगल के क्रॉलर के लिए बना है, ठीक है। दिख रहा है? ये वाला साइट मैप दिख रहा है। सॉर्ट ऑफ कोडिंग टाइप से भी बोल सकते हैं, URL टाइप से भी बोल सकते हैं। ये आपका ईच एंड एवरी URL जो है, जिसको क्रॉल करना है गूगल क्रॉलर को, यहाँ पे डाला गया है ये साइट मैप, ठीक है। समझ गए? इसको बोलेंगे XML साइट मैप। ये सबके लिए नहीं है, ये गूगल के क्रॉलर के लिए है, ठीक है, सर्च इंजन के क्रॉलर के लिए, ठीक है। समझ गए? साइट मैप क्या है? रोड मैप है, रोड मैप फॉर गूगल क्रॉलर। ये XML साइट मैप है, ये है XML साइट मैप। और जो इसके पहले वाला दिखाए थे, ये विजिटर के लिए है, ये साइट मैप है विजिटर साइट मैप या HTML साइट मैप, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, सब लोग आगे बढ़े। लेट्स गो। XML साइट मैप जनरेटर आता है, गूगल पे सर्च करेंगे तो जब आप वेबसाइट बना रहे हैं, आपको ये XML साइट मैप दिखा है, वो डालना है। आप अपना वेबसाइट का नेम डाल दीजिए उस टूल पे, वो पूरा जनरेट कर देगा साइट मैप, उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये वेबसाइट बनाने के टाइम, जनरली ऑन पेज वेबसाइट बनाने के टाइम ही हम लोग को ध्यान देना है। या वेबसाइट बन जाए उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बनाने के टाइम ही ध्यान देंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब आया कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग पढ़िए, ये भी कॉन्सेप्ट टॉपिक है, क्विकली पढ़िए, आगे बढ़ेंगे फास्ट। कुछ आइडिया किसी को कैनोनिकल टैग के बारे में? कैनोनिकल का इंग्लिश में सिंपल मीनिंग होता है डुप्लीकेट। सामिया, क्या क्वेश्चन? सर हम इस बैक वाला दिखा दीजिए, तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। लेट कैसे रह जाता है? सॉरी सर। ओके ओके। कैनोनिकल टैग
कैनोनिकल का मीनिंग होता है बोली सिमुलेट कराऊंगा कैनोनिकल का सिंपल इंग्लिश में मीनिंग होता है डुप्लीकेट। कैनोनिकल टैग यूज किया जाता है, देखिए आपको हर बार बोले ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन इंटेलिजेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। गूगल को इमेज पढ़ने नहीं आता है, गूगल को ठीक से यूआरएल पढ़ने भी नहीं आता है। ये 3 एग्जांपल दिया गया है जो आपको समझ में नहीं आता होगा, आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैनोनिकल टैग का यूज कहाँ होता है और गूगल का प्रोग्रामिंग तो कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, www.apll.info और एक जगह लिखे apll.info। हमको पता है we as a human being हमको पता है दोनों सेम वेबसाइट है, लेकिन गूगल का जो क्रॉलर है, गूगल का जो प्रोग्राम है, वो 3 डिफरेंट यूआरएल को 3 अलग वेबसाइट के जैसा ट्रीट करेगा। वो कंफ्यूज होगा कि ये मेन यूआरएल है, ये दूसरा यूआरएल, ऐसे करके वो कंफ्यूज होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैनोनिकल टैग। ठीक है, सो 3 सेम टाइप का यूआरएल है, कहीं पे http लगा है, कहीं पे www लगा है, कहीं पे /index ऐसे करके लगा है। ठीक है, 3 का एक ही जगह जा रहा है, एक ही पेज खुल रहा है, लेकिन गूगल इन तीनों को 3 अलग अलग पेज के तौर पे ट्रीट कर रहा है। ये कंफ्यूजन गूगल क्रॉलर का दूर करने के लिए हम लोग लेके आए कैनोनिकल टैग। ठीक है, तो उसको रिमूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल पे ही समझ में आएगा क्या आपको बुक किया जाए। स्टार्ट। ध्यान दीजिए, पहला एग्जांपल लेते हैं, देखिए ध्यान से, www.apll.info। ठीक है, www.apll.info ये सेम वेबसाइट है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, https://apll.info। ठीक है, https://apll.info। ठीक है, ये ओपन कर रहे हैं, ये भी सेम वेबसाइट, ये भी वही वेबसाइट है। ठीक है, अब हम लोग http भी लगाते हैं और www भी लगाते हैं। ठीक है, ये भी सेम वेबसाइट है, सेम होम पेज खुल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे ह्यूमन बीइंग, हमारा उतना इंटेलिजेंस है कि हम लोग पता लगा रहे हैं तीनों एक वेबसाइट, लेकिन जो गूगल का क्रॉलर है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसको बताना होगा ये 3 यूआरएल है, तीनों एक ही वेबसाइट का, और ये 3 में से किसी एक यूआरएल को आप मेन यूआरएल ट्रीट करेंगे। किसको ट्रीट करेंगे, चलिए देखते हैं। सोर्स कोड कैसे खुलता है, सोर्स कोड कैसे खुलता है वेबसाइट का बताइए। इस पेज का सोर्स कोड कैसे देखते हैं, अकॉर्डिंग कैसे रहेगा, तुरंत बताइए अनम्यूट करके फास्ट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अनम्यूट करिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। बताइए, करना शुरू बताइए। Ctrl+U। ओके गुड, Ctrl+U। अब यहाँ पे आपको खोजना है कैनोनिकल, Ctrl+F फाइंड के लिए कैनोनिकल टैग दिखा सबको, कैनोनिकल टैग दिखा, यही है आपका कैनोनिकल टैग https://apll.info। इसी यूआरएल को गूगल को बोला जा रहा है, इस यूआरएल को आप मेन यूआरएल के रूप में आप कंसीडर कीजिए। ठीक है, बाकी जो यूआरएल हम ओपन कर रहे हैं उसको वो मेन पेज में कंसीडर नहीं करेगा। ये गूगल का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कैनोनिकल टैग का यूज किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? सर आवाज नहीं आ रहा है, आपका नेटवर्क इशू कुछ हो रहा है, रीज्वाइन कीजिए, आईडी मेंशन कीजिए। सर कैमरा कुछ देर के लिए ऑफ कर सकते हैं? आपका तो पूरा टाइम ऑफ ही था, ऑन कब किया? ऑन हुआ था क्या?
ऑन तो यहाँ से तो ऑन था आपका? ठीक हाँ सर। ठीक। समझ में आ गया? बताइए क्या बताए साले, फिर से समझाइए क्या हो रहा है केस में। कैनोनिकल टैग को समझाइए। सर यहाँ पर इसका कोड देखा था। थोड़ा जोर से बोलिए। सर इसका कोड देख रहे हैं। स्टार्ट बोलिए। सर इसका कोड देख रहे बोल रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझाइए। कोड तो देख रहे थे, कैनोनिकल टैग का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताइए। बोलिए। नहीं पता। ये क्या समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आ रहा तो पूछना चाहिए। नेक्स्ट। कन्वर्ट का मतलब डुप्लीकेट। हमें गूगल को बताना पड़ेगा कि ये तीनों वेबसाइट एक ही है। उसके लिए हमें वेबसाइट में जाके Ctrl+U करेंगे तब उसका कोड दिख जाएगा। कोड ये दिख रहा है, लेकिन जो वेबसाइट जब बन रहा था तभी कैनोनिकल टैग डाला गया था, तभी अभी दिख रहा है। समझ में आ रहा है? ये जब कोडिंग हो रहा था तभी टाइटल डाला गया था, डिस्क्रिप्शन डाला गया था, कैनोनिकल डाला गया था। समझ में आया? कैनोनिकल टैग ये है, और बाकी 3 URL जो बताया वो तो आपको याद रहना चाहिए। कुछ इस टाइप से था, www.apll.info, https://apll.info, और एक में हम लोग https के बाद www। ठीक है, तीनों का हमारे लिए तीनों का मीनिंग सेम है, तीनों एक है। इसका मेन पेज होम पेज पे जा रहा है, लेकिन गूगल क्रॉलर इतना इंटेलिजेंट नहीं है। उसको समझाने के लिए हम लोग कैनोनिकल टैग डाल के एक URL डाल रहे हैं। इस URL को आप मेरा मेन URL के तौर पर, होम पेज के URL के तौर पर ट्रीट कीजिए, बाकी दो को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कैनोनिकल टैग का एग्जांपल। समझ गए? इसका नोट्स बना लीजिए। तीन टाइप का URL याद रखें, हो जाएगा। पहला क्या है? सिंपल। तो कौन तब आने वाले भर दे। तीन अलग अलग URL ध्यान दीजिए। एक में है www, एक में हम लोग www को रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, और एक में हम लोग HTTPS को रिमूव कर दिए। तब गूगल क्या समझेगा? गूगल समझेगा ये एक नंबर URL है, ये दूसरा URL है, ये तीसरा URL। ठीक है, ये तीसरा URL। ये इसका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कैनोनिकल यूज कर रहे हैं। देखिए इसे नोट डाउन कीजिए।
क्या क्वेश्चन है सामने? सर कल टैग का फिर से थोड़ा एक बात बता दीजिए तो सर, एक बार और समझा। कौन सा कैनोनिकल टैग? जी ये 3 यूआरएल आपको दिख रहा है। अभी आप ये देख के बताइए कि ये आपको पता है कि APLL का ही है। APLL का होम पेज ही खुलेगा, लेकिन जो गूगल है, गूगल का क्रॉलर है, ये तीनों को 3 सेपरेट यूआरएल या 3 सेपरेट वेब पेज के तौर पे देखता है, 1 2 3। तो ये गूगल को हम लोग बता रहे हैं कि ये तीनों एक ही वेबसाइट है, और आप इस यूआरएल को आप कंसीडर कीजिए, इस यूआरएल को आप कंसीडर कीजिए और मेन पेज यूआरएल या होम पेज यूआरएल को, इस यूआरएल को कंसीडर कीजिए। ठीक है, समझ गए। इसको हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल टैग। तो कैनोनिकल टैग डाल के ये यूआरएल हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट आपका कैनोनिकल टैग का। किसी को डाउट है और आगे बढ़े? तो XML साइट मैप हो गया, HTML साइट मैप हो गया, कैनोनिकल टैग हो गया, और आगे वाला पार्ट आपको समझ में आ गया था, ऑल टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कहाँ घूमना जा रहा है? सर बाहर गया था बस। अच्छी, इसको रिमूव करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है, बोलिए। सर ये जो अभी यूआरएल जो यहाँ पे आप जो तीनों लिखे 1 2 3 करके, तो अगर हम गूगल को बोलेंगे इसको मतलब कि क्लियर कर, जैसे कि इसका क्लियर मतलब कि सही कौन सा यूआरएल, तो सर हम 1 2 3 इससे ज्यादा अगर, हाँ जैसे मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इससे ज्यादा अगर डालेंगे, जैसे अब 3 तक ही डालो, इससे ज्यादा डालेंगे तो गूगल लेगा, मतलब और कैसे आएगा? और कैसे आएगा बताइए? ये तीनों के अलावा और क्या तरीका है APLL.in को लिखने का? अगर ये तीन तरीका है, ये 3 के अलावा और क्या तरीका है? पीछे का उड़ा देंगे तो नहीं आएगा, आगे का उड़ा दिए तो ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अच्छा APL जो ये है, मतलब इसका जो लोगो है ये रहना चाहिए, इसमें से मतलब नहीं हटा सकते हैं सामने से, या फिर ये वेबसाइट का नाम है, डोमेन नेम है, यूआरएल APLL.in, इसमें लोगों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। जैसे google.com है, google.com से आप HTTP लगा के लिखिए, HTTP हटा के लिखिए, www लगा के लिखिए, www हटा के लिखिए, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। APLL पे HTTP हटाइए, HTTP लगाइए, www हटाइए, www लगाइए। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके सर, तो इस क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया यहाँ पे कैनोनिकल टैग। दूसरा सॉल्यूशन और है जो कि हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। सेम केस रहेगा, केस सेम रहेगा 3 यूआरएल का, लेकिन वहां पे कुछ अलग इसका सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा तो हम लोग अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। इसको हम लोग रिमूव करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो हम लोग कंडीशन बता रहे थे, सॉल्यूशन बता रहे थे, इसका सॉल्यूशन है सेम है यूआरएल तीनों का, इसका सॉल्यूशन आ रहा है, दैट इज रीडायरेक्शन। ठीक है, तो क्विकली पढ़िए रीडायरेक्शन क्या होता है, तब ये रीडायरेक्शन भी बताएंगे। क्वेश्चन सेम है, 3 यूआरएल है, तीनों में गूगल कंफ्यूज हो रहा है। गूगल का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम कैनोनिकल यूज की। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें रीडायरेक्ट करेंगे, इसका भी आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा। तो पहले क्विकली पढ़िए। 302 होता है परमानेंट, 301 होता है टेम्पोररी। ठीक है, अभी आगे हम लोग समझेंगे। क्विकली पढ़िए फिर आगे पढ़ेंगे फर्स्ट। किसी को भी डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जैसे 404 में एरर बताता है उसी तरह से क्या 20? नहीं, वो एरर है, ये एरर नहीं है, वो एरर था। एरर आपका पेज नहीं था तो वो एरर आ रहा था, ये कोई एरर नहीं है, ये रीडायरेक्शन है। रीडायरेक्शन को भी आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ठीक है, सिंपल मीनिंग आपको जानना है रीडायरेक्शन का। तो एक यूआरएल से
दूसरा यूआरएल पे कोई जा रहा है, ऑटोमेटिकली एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे चला जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्शन। ठीक है, एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे चला जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्शन। Redirect is a way to send both user and search engine to different URL. Both user and search engine to different URL. User भी चल जाएगा, search चल जाएगा दूसरे URL, एक URL से दूसरे URL, उसको हम लोग बोलेंगे रीडायरेक्शन। ठीक है, दो प्रकार का रीडायरेक्शन होता है, परमानेंट एंड टेम्पोररी। परमानेंट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 301 उसको बोलेंगे परमानेंट, 302 उसको बोलेंगे टेम्पोररी। ठीक है, अब यूज क्या होता है, अगर कोई पेज को आपको परमानेंटली मूव कर देना है तब यूज होगा 301। कोई पेज को टेम्पोररी मूव करना है, जैसे कि कोई पेज में इश्यू आ गया या कुछ आप चेंजेस कर रहे हैं, तो कम टाइम के लिए टेम्पोररी बेसिस पे आप यूआरएल को रीडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी, ये 301 के केस में सर्च इंजन का कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए परमानेंटली रीडायरेक्ट कर देते हैं। 302 में क्या होता है, दोनों यूआरएल को क्रॉलर क्रॉल करता है, पहला यूआरएल को भी दूसरा यूआरएल को भी। परमानेंट में फाइनल यूआरएल को खाली क्रॉल करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे रीडायरेक्शन। इसका प्रैक्टिकल हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लास्ट हमारा स्लाइड में क्या था, क्या पढ़े थे इसके पहले, इसके पहले वाले स्लाइड में क्या पढ़े थे, अनम्यूट करके बोलिए। इसके पहले पॉइंट में क्या पढ़े थे, रीडायरेक्शन के पहले, अनम्यूट करिए, फर्स्ट आंसर दीजिए। बोलिए फर्स्ट, आदित्य बोलिए क्या पढ़े थे इसके पहले वाले पॉइंट। क्या इससे पहले वाले स्लाइड में रीडायरेक्शन के पहले क्या पढ़े थे, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। सर इससे पहले स्लाइड में आप यूआरएल के बारे में बता रहे थे, यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन के बारे में बता रहे थे, कैनोनिकल यूआरएल। ठीक है, तो अभी कैनोनिकल में क्या कंडीशन था याद है, 3 यूआरएल था, 3 यूआरएल था याद है। ठीक है, तब उसी का सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या क्या 3 यूआरएल था। सर एक HTTP करके था, एक था HTTPS, ये पहला था। ठीक है, और दूसरा वही HTTPS और इधर हम लोग www लगा दिए, www लगा दिए। ठीक है, और तीसरा केस में क्या था, बिना HTTPS का था। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे। तो ये 3 यूआरएल का कैनोनिकल वाला में क्या सॉल्यूशन निकाले, एक टैग लगा दिए और कौन सा जो मेन पेज था वो हम लोग डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सॉल्यूशन निकलेगा, 3 यूआरएल तो टाइप कर रहा है लेकिन वो रीडायरेक्ट हो जाएगा किसी एक यूआरएल में। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग https apll.info, https apll.info। ध्यान से देखिए क्या हम टाइप कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ध्यान दीजिए इसमें। https apll.info टाइप किए, क्या लिंक खुला, ध्यान दीजिए, यही लिंक खुला, https apll.info। दूसरा यूआरएल टाइप करेंगे, इस बार हम टाइप करेंगे www.apll.info। अभी बताइए कौन सा लिंक